Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Dr. Mithil Shah, your friend, your guide, your YouTube motivator for your NEET preparations, and today the topic is BDS. Like what is the scope of BDS? तो ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी BDS की जर्नी कर रहे हैं और जो अपनी BDS की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं. Since the NEET UG exams were over, I was getting a lot of doubts on WhatsApp, Facebook and Instagram. A lot of doubts on Instagram कि सर क्या करना चाहिए, मतलब should I opt for BDS or not? So you will get an answer. Other type of people who are doing BDS right now and they're confused. MDS करे या BDS ही ठीक है, and people think that dentists are jobless. So इस बात पे भी मैं बात करना चाहूँगा. सबसे पहली बात मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जिन लोग ने नीट यूजी की एग्ज़ाम दी है. नीट यूजी की एग्ज़ाम देने के बाद सबसे 90% ऑफ द पीपल, ओके, 90% ऑफ द पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, दे विल नॉट बी गेटिंग MBBS, so they will be thinking to opt for BDS, right? Because this was the reason I also opted for BDS, but I am not that kind of a person who is not happy with my BDS course. ऐसा नहीं है, I am very happy with my BDS course. मैंने बहुत ही अच्छे से अपना BDS कोर्स किया है और मैं अभी MDS परस्यू कर रहा हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है एंड यही सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल मैं आपसे पूछूंगा. जब मैं सवाल ये आपसे पूछूं, आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपको BDS करना है या नहीं करना है. सबसे पहला सवाल, BDS क्यों करना है, ठीक है, BDS क्यों करना है और आप क्या BDS करना चाहते हैं, ये जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली BDS में होता क्या है. देखिए, सबसे पहले टोटल BDS 5 साल का रहता है. तो 1 to 4 years, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर रहता है और बाद में इंटर्नशिप होती है. तो फर्स्ट ईयर में अपने बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इस पे हमें नॉलेज दी जाती है. और सबसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो रहता है वो है डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी, ठीक है. उसमें आपको बेसिक कार्विंग की करवाई जाती है, टूथ की एनाटॉमी पढ़ाई जाती है कि एग्जैक्टली टूथ कैसा होता है, ठीक है. आपको एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी बताई जाती है, आपको डिसेक्शन सिखाए जाते हैं जो एक MBBS फील्ड में भी सिखाए जाते हैं, ठीक है. सेकेंड ईयर BDS में क्या किया जाता है, सेकेंड ईयर BDS में आप आते हो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और प्रोस्थोडोंटिक्स, जो अपन देखते हैं कि जो टीथ रिप्लेसमेंट चीज़ें, तो उसकी प्री क्लिनिकल चीज़ें हम सेकेंड ईयर में सीखते हैं. यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाती है जो हमको लगता है अरे ये क्या काम का है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, बट ऐसा नहीं होता है. हर एक चीज़ जो आपको कोर्स में सिखाई जाती है वो आगे काम में आती है और हर एक चीज़ आपके काम में आएंगी. देखो, कुछ लोग वो बहुत अच्छे से कर लेते, कुछ लोग नहीं कर पाते. इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है. कोर्स में आप एक अच्छे मार्क्स लाओ या ना लाओ ये डिपेंड नहीं करता है कि आप एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट कैसे बनते हैं. दिस इज़ रियली नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको एक कोर्स का ओवरव्यू मिल रहा है कि आपको क्या सीखने वाला है. थर्ड ईयर में आप ओरल पैथोलॉजी, यानी कि जो ओरल ट्यूमर्स होते हैं इसके बारे में जो आप एक स्टडी करते हो, उस पर आप एक क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल स्टडी करते हो. आप स्लाइड्स देखते हो और आप चीज़ें स्लाइड में देख के सीखते हो, ओके, कि वो ट्यूमर्स एक्चुअली कैसे दिखते हैं स्लाइड में. फिर आता है, आई एम जस्ट टेकिंग डेंटिस्ट्री का पार्ट, आई एम नॉट टेकिंग द मेडिकल सब्जेक्ट्स वाला पार्ट. और फाइनल ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट्स आते हैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड. जो हमारे जो डिपार्टमेंट्स है, हर एक डिपार्टमेंट का एक एक सब्जेक्ट आ सकता है. जैसे पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री है तो एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, जैसे कि कोलगेट है तो कोलगेट, उसकी जो बायोस्टैटिस्टिक स्टडी रहती है, ये सारी चीज़ें होती है. तो वो सब्जेक्ट में हम वो सीखते हैं. ऑर्थोडोंटिक्स रहता है, वहाँ पे ब्रेसिस वगैरह जो लगाते हैं तो उसमें जो वायर्स यूज़ होते हैं, उसमें जो अप्लायंसेस यूज़ होते हैं उसके बारे में हमें सिखाया जाता है. कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, एंडोडोंटिक्स के बारे में आते हैं तो वहाँ पे रूट कनाल के बारे में हमें सिखाया जाता है, रिस्टोरेशंस के बारे में सिखाया जाता है. जो हमें सेकेंड ईयर से सिखाया आ रहा था प्री क्लिनिक्स में, वो हम एक्चुअली अब पेशेंट में करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आता है हमारा इंटर्नशिप, ठीक है. इंटर्नशिप में आपको बहुत अलग अलग पोस्टिंग्स रहती है. ओरल सर्जरी रहती है, फिर आपको कंजर्वेटिव की रहती है, प्रोस्तो की रहती है जहाँ पे आप डेंचर्स देते हो, जो कवड़ी बोलते हैं, या हम लोग वो डेंचर्स, रिमूवेबल डेंचर्स रहते हैं वो बना के देते हैं, रूट कनाल्स करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें BDS में सीखने मिलती है. तो ये उनके लिए था जो लोगों ने अभी जस्ट अपनी UG की एग्ज़ाम दी है.
तो ये सब सुनने के बाद आप सोचिए कि आपको BDS करना है, ठीक है। क्योंकि BDS करने के लिए आपको वो एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी चाहिए, और नहीं रहता है तो धीरे धीरे आ जाता है, ठीक है। बट अगर आप एक ऐसे टाइप के पर्सन हो कि नहीं आपको MBBS ही करना है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि MBBS करने के बाद शायद आपको लगे कि नहीं मेरे को MD या MS करना है, या BDS करने के बाद भी आपको लग सकता है कि मुझे MDS करना है, BDS में कोई स्कोप नहीं है। तो वो स्कोप आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप किस तरह से, आप किस विजन से देखते हो, आप किस लॉन्ग विजन से देख रहे हो। अगर आप MBBS करके MD MS करना चाहते हो तो अभी से डिसाइड कीजिए, अभी से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप BDS करके MDS करना चाहते हो अभी से डिसाइड कीजिए, अभी से प्रिपेयर कीजिए। अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव है, और इस ये तो आपने नीट UG एनवायरनमेंट में ही देख लिया रहेगा। तो नीट PG में तो सीट्स बहुत कम हो जाती है। तो उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, ओके, और उस हिसाब से आप आगे बढ़िए, यही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। दूसरी बात आती है, आर डेंटिस्ट जॉबलेस। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा इसके बारे में, जो लोग जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं ये सोशल मीडिया पे, कि डेंटिस्ट आर नॉट जॉबलेस। एक्चुअली डेंटिस्ट आर नॉट मेंट टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब्स ओनली. Dentists are purely made and dentists are purely taught in that way that they can open their own clinics and they can independently handle their own clinics. अगर आप डेंटिस्ट बन के जॉब करना चाहते हो तो दिस इज़ रियली नॉट एन ऑप्शन. ओके, ऑप्शन आर स्टिल देयर बट दोज आर नॉन क्लिनिकल ऑप्शन. मतलब यू आर नॉट गोइंग टू डू सम पेशेंट्स. ओके, तो ऐसी चीज़ें हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर नॉन क्लिनिकल थिंग्स ऑल्सो आफ्टर BDS एंड यू कैन ऑप्ट फॉर क्लिनिकल थिंग्स. सो डेंटिस्ट आर नॉट मेंट टू डू जॉब्स. अगर आपने इंटर्नशिप की है उसके बाद 1-2 साल आपको बैठना पड़ेगा किसी के अंडर, आपको सीखना पड़ेगा, बट दैट इज़ नॉट जॉब. यू आर स्टिल लर्निंग. ओके, सो यू विल गेट इन सैलरी ऑफ 7 to 10,000, मे बी 15,000, बट यू आर लर्निंग एंड यू आर अर्निंग. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो अगर आप कोई भी फील्ड में जाओगे ना तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई अरे ये तो BDS हो गया है, आओ आओ आप मेरे पास आओ, आपके पास तो डिग्री है, मैं आपको 50,000 की जॉब देता हूँ. ये ऐसा नहीं है. तो आपको कॉमर्स की लाइन लेनी चाहिए था, आपको साइंस में नहीं आना चाहिए था, फ्रैंकली स्पीकिंग. क्योंकि साइंस, जब आप साइंस लाइन में आए, जब आपने मेडिकल फील्ड और मेडिकल करियर बिल्डअप किया, तो डॉक्टर्स की लाइफ हमेशा 27 to 28 के बाद बिल्डअप होना शुरू होती है. एंड देन इट स्टार्ट्स. तो वो वहाँ से शुरू होता है और वहीं से चलता है. तो आपको ये दिमाग में रखना है कि डेंटिस्ट आर नॉट मेंट फॉर जॉब्स. आप अच्छे से सीखिए, बाहर आइए, आप अच्छे से अपनी क्लिनिक डाल सकते हो. प्राइवेट कॉलेज से करो, रही बात या गवर्नमेंट कॉलेज से, मेरा पर्सनल सजेशन लोगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस बेटर है. क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर देती है पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. अब प्राइवेट कॉलेज की बात करो तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी प्राइवेट कॉलेजेस कैसी है. अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में 5 लाख की फ़ीस दे रहे हो पर ईयर, तो मैं बोलूँगा ये वर्थ इट नहीं रहेगा. क्योंकि उतना रिकवर करना एज ए BDS थोड़ा टाइम लगेगा. अगर आप उतना कर सकते हो, आपके पास उतना मनी पावर है तो आप कर सकते हो. बट आप एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हो या आप एक मेरे जैसे स्टूडेंट हो जो नहीं अफोर्ड कर सकता 5 लाख पर ईयर, तो नो प्रॉब्लम. यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर सच कॉलेजेस. यू कैन स्टिल रिपीट एंड यू कैन कंटिन्यू टूवर्ड्स योर एग्जाम्स विच वुड बी कमिंग नेक्स्ट ईयर. आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो, दैट वुड बी बेटर. ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जब हम बात करें तो वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है. बट इफ़ यू आर गेटिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, इट इज़ रियली गुड फॉर डेंटल कॉलेजेस. Any college you tell, it is good as an exposure to you as a student, and then you can individually practice. Okay, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हो तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो उस कॉलेज में जाके, और आप एक एक्सपोजर ले सकते हो इंटर्नशिप में. क्योंकि फर्स्ट टू फाइनल ईयर तो वही चीज़ रहने वाली, मेन है इंटर्नशिप जहाँ पे आप पेशेंट्स करते हो. तो वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आप खुद से पूछिए, क्या मैं BDS करना चाहता हूँ, क्या BDS में स्कोप है. एक डेंटिस्ट से पूछ के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. मतलब एक डेंटिस्ट एक ओवरव्यू दे सकता है, बट सबके ओवरव्यूज़ डिफरेंट रहेंगे. मेरे अलग रहेंगे, किसी और के अलग रहेंगे. कुछ लोग सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि डेंटिस्ट आर रियली जॉबलेस. ऐसा कुछ भी नहीं है. डेंटिस्ट आर एक्चुअली नॉट मेंट टू डू जॉब्स. यू प्राइवेट प्रैक्टिस करो, आप जाओ किसी के पास, सीखो 1-2 साल, वहाँ पे आपको 7 से 15 हज़ार का पगार मिलेगा. आप वो चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपको सब कुछ नहीं आता है, मुझे और भी सीखना है. और जिस दिन आपको समझ जाए कि मुझे सब कुछ आ गया है, उस दिन आप बाहर निकलिए, अपनी क्लिनिक खोलिए. नहीं चलेगी ऐसा हो ही नहीं सकता है. एवरीथिंग यू नीड टू गिव टाइम. ठीक है,
आप टाइम दोगे, पेशेंट फ्लो बढ़ेगा, आपका काम अच्छा रहेगा, लोग आपके पास आएंगे और आपकी इनकम भी बढ़ेगी जैसा काम बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि डेंटिस्ट आर जॉबलेस, डेंटिस्ट आर एक्चुअली नॉट मेंट फॉर जॉब्स। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अभी रही बात उन लोगों की जो लोग डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सेम चीज़ है जो मैंने यही बोला, आप बाहर आइए, सीखिए और फिर आप क्लिनिक डालिए। अगर आपको एमडीएस करना है तो उसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस डाली है, कौन सी ड्रीम ब्रांच लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए आप मेरे ब्लॉग में जा सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। डॉक्टर मिथिल शाह साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।